बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुनीब अजहर है और ये जो कंटिन्यूटी है हमारे सेशंस की, अभी तक हमने जो है वो प्रोटोटाइप की प्रिपरेशन के लिए HTML CSS को हमने स्टडी कर लिया था। बेसिकली मोस्टली जो आपके वाइवा क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आते हैं, और PHP के लिए हमने आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस शेयर की थी ताकि कम से कम आपका जो प्रोटोटाइप का वाइवा है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो माशाल्लाह मोस्टली स्टूडेंट्स के जो है वो वाइवास क्लियर हो चुके हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आया कि सुपरवाइजर्स के ये रिमार्क्स थे कि आपके जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा जो है ना सिंपल है, या उनके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो हमने एक तो स्टूडेंट्स को ये ज़हन में रखते हुए अपनी एप्लीकेशन डेवलप की होती है कि इसके अंदर जब स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा हो ना अपने कोड को, तो बहुत ज्यादा जब मल्टीपल कोर्स आ जाता है ना तो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और दूसरा ये कि आपका, अब हम आपसे एक्सपेक्ट ये करें कि आपका HTML और CSS इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि अब जब हम PHP की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वहां पे HTML और CSS को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी जगह पे जब जहां पे जरूरी होगी कि किस तरीके से PHP मर्ज हो रही है HTML और CSS के अंदर, वहां पे हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। और माई एसक्यूएल जो है वो किस तरीके से इंटीग्रेट होती है PHP के साथ, वो भी इंशाल्लाह आपको अगले आने वाले सेशंस के अंदर डिटेलिंग में बताएंगे। एक चीज तो ये होगी, दूसरी ये कि हम ग्रुप में ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या मिड टर्म्स के दौरान हमने सेशंस करने कि नहीं करने। ज्यादा स्टूडेंट्स जो कहेंगे उस पर हम अमल कर लेंगे। मेरी तो वैसे आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हम एक आधा सेशन जो है वो एक आधे घंटे का जो हुआ करेगा वो डेली के डेली ले लिया करेंगे। इसको भी हम साथ के साथ कंटिन्यू रखा करेंगे। ठीक है, बाकी अगस्त तक इंशाल्लाह जो है हम आपका फाइनल डिलीवरेबल भी कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा जो है आपको साथ साथ ये क्लासेस भी देंगे ताकि आपको वाइवा देने में आसानी हो सके। तो आज हमने ज्यादा आपको प्रैक्टिकली तो नहीं करना। आज एक तो हमने आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल PHP के बारे में बताना है। PHP को करने के बावजूद भी बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में जो थे ना वो क्वेश्चंस थे, वो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर करेंगे, और आपसे मजीद आपसे भी क्वेश्चंस लेंगे जो आपके जहन में है ताकि वो आपके क्लियर हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे जो आप ये स्टूडेंट्स है ना, मोस्टली वही स्टूडेंट्स हैं जो कि PHP के वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को आप आज जब ऑब्जर्व करते हैं ना, उसकी पहली उसकी जो इंट्रो एप्लीकेशन थी ना वो बेसिकली वेब फॉर्म में थी। ठीक है, आज आप जब अपना LMS यूज कर रहे हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर उसकी ऐप को इंस्टॉल करके, तो इससे पहले तो वो बेसिकली एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेब के ऊपर ही था जो कि .NET फ्रेमवर्क में चल रहा था। ठीक है, इसी तरह का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने PHP के अंदर भी बनाया हुआ। ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है, आप किस प्रोग्रामिंग को आप एक्सेप्ट करते हो उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन बना लेते हो। वेब एप्लीकेशन में ज्यादातर PHP और ASP चलती है। ठीक है, तो मुख्तसर ये कि आपका पहले एक वेब एप्लीकेशन होती है और फिर वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे उनकी मुख्तलिफ iOS या पाइथन या फिर एंड्रॉयड के अंदर उनकी एप्लीकेशन बन जाती हैं। तो कहना मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली किसी भी स्टूडेंट के लिए वेब एप्लीकेशन और खास तौर पे एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इन फ्यूचर अगर डेवलपमेंट साइड पे जाए तो आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी तरह आप फेसबुक को अगर आज आप यूज करो एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप के थ्रू, तो बेसिकली पहले तो एक वेब एप्लीकेशन ही है। एक्चुअल में तो ये वेब एप्लीकेशन है जो कि आप इसको पहले वेब के अंदर गूगल क्रोम के अंदर या मुख्तलिफ ब्राउजर्स के अंदर यूज करते थे। अब आप उसको एंड्रॉयड मोबाइल में लेंगे तो वो भी जो पूरी की पूरी फेसबुक है वो PHP के अंदर बनी हुई है। इसी तरह अब आपका जीमेल है, जिसके अंदर जीमेल के अंदर आप ईमेल सेंड करते हो। आज आप मोबाइल पे तो यूज कर रहे हो, लेकिन जो जीमेल है बेसिकली आपको पता है कि आप उसको वेब पे ज्यादातर यूज करते हो। आज वो आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन की फॉर्म में चला गया हुआ है। ठीक है, तो बताना का मकसद ये कि आपके बैकएंड पे तो ये वेब सर्विसेज चल रही हैं, फिर आगे अब आप उनको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर डिवाइड कर लें तो ये डिपेंड करता है आपकी यूजेबिलिटी के ऊपर, आपकी डिवाइसेस के ऊपर। पहले टैब्स का दौर था तो टैब्स की एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग होने लग रही है, मोबाइल्स के ऊपर ज्यादा वर्किंग हो रही है। लेकिन जो मेन जिस तरह का राज है
दराज के ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वो भी बेसिकली एक वेब है जो कि अब आपके पास ऐप में अवेलेबल है। इस तरह की मुख्तलिफ जो स्काइप है, इस तरह की मुख्तलिफ जो सर्विसेज आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, वो बेसिकली पीछे वेब पर ही चल रही होती है। तो पीएचपी जो है बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप HTML CSS के अंदर फ्रंट एंड बना रहे होते हो, तो उसके अंदर आप जो फॉर्म्स हैंडलिंग कर रहे होते हो या जो डेटाबेस के अंदर डाटा सेव कर रहे होते हो, वो आप पीएचपी के फॉर्म में सेव कर रहे होते हो। पीएचपी जो है वो आपका डाटा उठाती है और आपकी डेटाबेस में ले जाके उसको सेव कर देती है, ठीक है। तो आपका जो पीएचपी है वो मुखफ़फ़ है, स्टैंड्स फॉर है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर का, ठीक है। एक पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज हो रही होती है। इस सेशन के अंदर हम इसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो रही होगी उनके साथ इसके फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। फिर इंशाल्लाह अगली आने वाली क्लासेस के अंदर उन्हीं फीचर्स के ऊपर हम प्रैक्टिकली उनको चलाकर आपको दिखाएंगे, ताकि आपको उनके जब छोटे छोटे पोर्शंस में आपकी टूल बकेट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आप उनको पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो उसका कोड होगा ना, आप उसको रीड आउट भी कर सकोगे और उसको एक्सप्लेन कर सकोगे और खुद से आप प्रोग्रामिंग भी कर सकोगे, ठीक है। पीएचपी जो है बेसिकली आपकी समझ ली बैकबोन होगी आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैक्सिमम जो आपकी कोडिंग हुई होगी ना, वो पीएचपी के अंदर हुई होगी, ठीक है। अच्छा, पीएचपी जो है ना वाइडली यूज होती है डायनामिक वेब पेजेस के अंदर, और ये एचटीएमएल के अंदर इन्वर्ज होती है, और ये मुख्तलिफ जो है ना क्लाइंट्स के ब्राउजर पे। अब जिस तरह आपका एलएमएस, आप क्लाइंट हो, आप स्टूडेंट हो, आप यूजर हो, आपके सिस्टम के ऊपर आपका जो कंटेंट आ रहा था वो एचटीएमएल की फॉर्म में आ रहा था, पीछे ASP.NET यूज हो रही थी। इसी तरह जो आपकी फेसबुक है, फेसबुक भी जो है आपके फ्रंट के ऊपर आपकी इंटरेक्ट हो रही होती है HTML CSS के साथ, और बैक एंड पे उसकी जो डेटाबेस चल रही होती है। अब आप देखते हो जो आप वहां पे फॉर्म्स यूज कर रहे होते हैं, मैनेज सेशंस बेसिकली जितनी देर आप अपनी सिस्टम के ऊपर लॉग इन होते हो, उसमें आपने क्या एक्टिविटी की है, वो सेशंस की फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा होता है। फॉर्म्स आप अब फॉर्म साइन अप फॉर्म भी फेसबुक के अंदर साइन अप फॉर्म भी होता है, लॉगिन फॉर्म भी होता है, इवन जो कमेंट्स के अंदर आप कमेंट्स पास कर रहे होते हो वो भी एक फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर जा रहा होता है। बताने का मकसद ये कि आप वेरियस टास्क जो है जो इसके अंदर कर रहे होते हो ना, वो आप पीएचपी के थ्रू कर रहे होते हो। अच्छा, पीएचपी के की वर्किंग जिस तरह इंप्रूव होती रही और जो उसके वर्जन अपडेट होते रहे, इसी तरह आपका जो है फेसबुक भी अपडेट। अब आपने पहले आप फेसबुक पे जब आप मैसेजेस करते होते थे, मैं फेसबुक की एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा यूज करते रहे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। तो उसी के अंदर जो चीजें आपने होते हुए ऑब्जर्व की है, वो पीएचपी के अंदर कैसे ही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप जब इनबॉक्स मैसेजेस करते थे ना, तो उसके अंदर कोई भी टाइम शो नहीं होता था। तो फिर साथ ही जब पीएचपी के अंदर टाइम का ऑप्शन अवेलेबल हुआ, तो वही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया फेसबुक के अंदर। तो टाइम आपका आने लग पड़ा कि इतने बजे आपको इस टाइम के ऊपर इनबॉक्स मैसेज आया। फिर उसके बाद एक सीन का एक ऑप्शन आया, जिसके अंदर आप जब उसको देखते हो ब्लू टिक हो जाता है। इट मीन्स कि पीएचपी के अंदर एक ऐसा फंक्शन आ गया कि जब आप उसके ऊपर कोई फंक्शन एक्टिव करते हो ना, जो कोई सीन करते हो या क्लिक करते हो, तो वो आपको ये बता देता है कि दूसरी साइड पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये टू एंड फ्लो कंडीशंस के साथ चल रही होती हैं। जिस तरह पीएचपी के फेसबुक के अंदर फंक्शंस ऐड हो रहे थे, वो पीएचपी की प्रोग्रेस हो रही थी, ठीक है। अब पीएचपी का सिंटैक्स क्या होता है? अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो ये चीज समझ ली थी, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से पीएचपी के सिंटैक्स को नहीं समझ सके, उनकी कोर चीजों को नहीं समझ सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सेशन के अंदर कि आपको कोर चीजें भी बता सकूं। जब आप देख रहे थे कि पीएचपी का कोड जब स्टार्ट हो रहा था, उसका सिंटैक्स जब लिखा जा रहा था, आप क्या करते थे कि एक एंगल ब्रैकेट लिखा होता था, फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा होता था, फिर पीएचपी लिखा होता था, और उसके अंदर कंटेंट था, और एंड के अंदर आपका जो उसी तरह क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये इस तरह के टैग्स के अंदर जो है ना आपका वर्किंग हो रही होती थी। फिर इम्बेड इसी तरह एचटीएमएल के अंदर होती थी। पहले एचटीएमएल का कोड होता था, फिर पीएचपी का कोड लिखा जाता था, फिर एचटीएमएल के जो क्लोजिंग टैग्स होते थे, चाहे आपने बॉडी का टैग क्लोज करना है या एचटीएमएल का ही टैग क्लोज करना है, तो वो वहां पर आ जाता।
पीएचपी की स्टेटमेंट जब आप लिख देते थे तो एंड सेमी कॉलन पे करते थे, कुछ चीजों पे कॉलन से स्टेटमेंट्स क्लोज होती हैं सी प्लस प्लस के अंदर या एएसपी के अंदर, लेकिन पीएचपी के अंदर जो है वो सेमी कॉलन के साथ सेमी कॉलन के थ्रू आपकी जो है वो पीएचपी की स्टेटमेंट्स बंद होती हैं। पीएचपी बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एचटीएमएल जो थी वो मार्कअप लैंग्वेज, जो सीएसएस केस कटिंग स्टाइल थी जो कि प्रेजेंटेशन लेयर बनाती थी आपके प्रोजेक्ट की। अब आपने HTML तो लिख दिया, आपने उसके अंदर कोडिंग भी कर दिया, आपने PHP को भी लिख लिया और उसके अलावा आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन आपने उसकी आउटपुट कैसे देखनी है? तो उसके लिए एक जो है ना इको स्टेटमेंट यूज होती है। आप क्या करते हो, अपना कोड लिखते हो, स्टार्ट करते हो PHP करते हो, फिर इको करते हो, उसके बाद हेलो PHP या हेलो वर्ल्ड करके डबल क्वेश्चन के अंदर, और फिर उसको सेमी कॉलन के अंदर क्लोज करते हो, तो फिर ये जो है ना आपको इसके अंदर शो हो जाती है, आपके ब्राउजर के अंदर शो हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह ये जो है कल हम इसके ऊपर आपको जैम इंस्टॉल करके उसके अंदर प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। आज सिर्फ मैं आपको थ्योरेटिकल चीजें बता रहा हूँ ताकि जो आपके जिनों में कुछ क्वेश्चंस थे ना वो क्लियर होते रहे। मैं एकदम से प्रैक्टिकल आज स्टार्ट ना कर दूं ताकि फिर आपके जहन में जो क्वेश्चंस थे छोटे छोटे बेसिक वो क्लियर ना हो सके। ठीक है, तो ये अब आपको सिंटैक्स की भी समझ आ रही है और आपको ये भी पता चल रहा है कि हम जब कर रहे थे कोडिंग तो उसके अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि पीएचपी है क्या, फिर हमने ये देख लिया कि पीएचपी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर हमने ये देख लिया कि पीएचपी के अंदर लिखा कैसे जाता है, इसका सिंटैक्स कैसे स्टार्ट किया जाता है और उसको डिस्प्ले करने के लिए हम इको यूज करते हैं। अब वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स क्या है, आपने जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चला रहे होना है तो जाहिर बात है इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। जब आप एक यूजर का नाम एंटर करोगे, सपोज अली, दूसरे का नाम करोगे अकरम, और उसकी एज होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिस तरह आपके एलएमएस के अंदर होती है, आपके फेसबुक के अंदर होती है, आपकी डिटेल्स होती हैं, तो वो वेरी कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी 1994 या 1995 1996, अभी आपकी एज जो है वहां पे शो हो रही है उस हिसाब से 27 28 जितनी भी। जैसे ही आपका वो सन चेंज हो जाएगा, 2023 से 2024 हो जाएगा और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से टाइम एक्सीड कर जाएगा तो वो क्योंकि हमने वेरिएबल यूज किए हुए हैं तो वो उसकी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप C++ पढ़ते थे, जब आप शुरू शुरू में आपने प्रोग्रामिंग की कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, वहां पे आपने ये देखा होगा, उसकी एक सिंपल सी एक वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वेरिएबल वो जो है वो स्टोर वैल्यूज होती हैं जो कि रन टाइम पे, मतलब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही हो और उस टाइम वो वेरी कर सके। अब आज जब हम इसको पढ़े तो हम इसको प्रैक्टिकल पर्पज से पढ़ रहे हैं कि जब आप सपोज आपने एक एलएमएस बनाया हुआ है, सपोज आपने एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई है, तो वहां पे किस तरीके से वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इसको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या थे। अच्छा, वेरिएबल्स जो है पीएचपी के अंदर डॉलर साइन से, अब सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का और मेथड है, डॉट नेट के अंदर हो रहा है, एंड्रॉइड के अंदर हो रहा है, जावा के अंदर हो रहा है, लेकिन पीएचपी के अंदर डॉलर साइन के साथ वेरिएबल्स डिक्लेयर होता है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे डॉलर क्यों यूज किया गया। डॉलर बेसिकली स्टूडेंट्स वेरिएबल को साथ जो है ना बताने के लिए कि ये वेरिएबल है इसके अंदर। ठीक है, तो साथ डॉलर लगा दिया जाता है। C++ के अंदर जो भी मेथड है या जावा के अंदर जो भी मेथड है उसको हमने नहीं फोकस करना, हमने इसको फोकस करना है। यहाँ पे देखिए नीचे की एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया एंगल ब्रैकेट PHP क्वेश्चन मार्क, जो इसको लिखने का तरीका है, उसके बाद आपने स्पेस देके एक नेम डॉलर साइन के साथ इक्वल, और उसके अंदर जो भी आपने नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं मिस्टर वाली, ये जो है ना हमने एक डिस्प्ले करना चाहते हैं उसी तरह जिस तरह मैंने आपको इको में बताया था, इसको डबल। अभी इसके अंदर आपका जो है वेरिएबल सेव तो हो जाएगा लेकिन ये इको करवाने के बाद ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये बता रहे हैं। देखिए प्रोग्रामिंग, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक आम यूजर के लिए ना जो कंप्यूटर साइंसेस है या जो
ये जो मोबाइल है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये उसके लिए बड़ी हैरानकुन है, उसको बड़ा अट्रैक्ट करती है कि आप यहाँ से बैठे हो स्काइप को यूज करके, या यहाँ से बैठ के आप व्हाट्सएप के ऊपर दुनिया की मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं, या बहुत सी जो इंफॉर्मेशन जो है आपके एक मोबाइल के अंदर समोई हुई है। तो एक ऐसा यूजर जो कि टेक्नोलॉजी गाय नहीं है, तो उसके लिए तो ये ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए ये बड़ी इंटरेक्टिव चीज है कि देखें हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्या कुछ करें। लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंसेस के एक स्टूडेंट हो या एक डेवलपर हो, कि जो आपका काम है ये करना कि आपने इस तरह की एप्लीकेशंस बनानी है जो कि आम यूजर्स के लिए फायदामंद साबित हो, तो फिर आपकी नजर के मुताबिक ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत डल टेक्नोलॉजी, ये जो कंप्यूटर है ना, आपका कंप्यूटर मशीन है, एक बड़ी थकी सी मशीन है। आपको इसको इवन ये बताने के लिए कि दो क्या है, 2+2 क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, और उसको जो आपने दिखाना है वो कहाँ पे दिखाना है, आपको एक एक चीज जो है ना अपने सिस्टम को, प्रोग्राम को बताना पड़ता है, और फिर वो आपके डिस्प्ले में लाता है चीजें। ठीक है, तो इसीलिए एक एक कोडर के लिए नो डाउट की एक बड़ी बोरिंग चीज होगी। लेकिन जब आपका इस तरह का इंटरेक्शन इसके अंदर पड़ जाएगा ना, कि आपने कुछ चीजें आउटपुट करके दिखानी है और आपने आम लोगों की जिंदगी जो है वो आसान करनी है, आपने कोई खैराती काम नहीं करना, आपने एक डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कि आप फॉर एग्जांपल एक टैक्सी ड्राइवर था, वो बादशाह था किसी भी शहर के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, उसकी मोनोपोली किसने तोड़ी? उबर ने तोड़ी। एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई, या इन ड्राइव आजकल आ चुकी हुई है, इस तरह की एप्लीकेशन आ चुकी हुई हैं जो कि मोनोपोली तोड़ती हैं ड्राइवर की। फॉर एग्जांपल जब ड्राइवर जो है आपको कहता है ठीक है मैंने बहुत ज्यादा उसने आपको चार्ज कर दिया रेंट, लेकिन जब आप देखते हो कि इससे हाफ पे आपको इन ड्राइव पे मिल रहे हैं, या उबर पे मिल रहे हैं, या क्रीम पे मिल रहे हैं, और वो आपको एक आरामदेह सफर, और आपको जो है आपके सामने बिल्कुल वो आके खड़ी हो जाएगी, और आप उससे ट्रैक करके जिस भी जगह पे जाना चाहें ऑनलाइन ही पैसे, इजी पैसे जैसे के थ्रू भी डिलीवर कर सकोगे। तो इट मींस जिस बंदे ने वो बनाई है उसको बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है, और उसने मोनोपोली तोड़ी उन लोगों की जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। तो आपने इस पर्पज से सोचना है, आपने एज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, नो डाउट अभी तक तो हमारी सिर्फ ये इंटरेक्शन जो है वो फाइनली ये प्रोजेक्ट टेक की मद में हो रही है। लेकिन जब आप पीएचपी सीख रहे हो, जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगर आपने इन फ्यूचर इसको यूज करना है तो आपने ऐसी एप्लीकेशंस बनानी है जो कि यूजर्स के लिए आसानी पैदा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था ना, कि जब स्टूडेंट ये देखते हैं कि अच्छा हमें सिर्फ इतना बताने के लिए कि नेम मिस्टर अली है, एक पीएचपी लिखना पड़ रहा है, फिर डॉलर साइन को लिखना पड़ रहा है, फिर इक्वल डबल क्वेश्चन के अंदर मिस्टर अली लिखना पड़ रहा है, तो हमें इतना कुछ बताना पड़ रहा है। तो जाहिर बात है एक मशीन को ये चीजें समझाने के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स और बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस इसके साथ देनी पड़ती है। लेकिन जब आप इसको कंपाइल करके एक पूरी एप्लीकेशन बना लेते हो तो वो आपके लिए और आपके यूजर्स के लिए बहुत आसानी पैदा करती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को हमने यहाँ पे देख लिया। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हमें पीएचपी भी जो है ना ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए हमें देती है। हम इसके अंदर अर्थमेटिक कर सकते हैं, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली जितनी भी बड़ी से बड़ी आपने एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आपने कोई अकाउंट्स, एफबीआर के अकाउंट्स को मैनेज करना है, बैलेंस शीट्स बनानी है, ये चार ही चीजें यूज होती हैं। इन चार चीजों को जोड़ जोड़ के बड़ी, फॉर एग्जांपल आपने एक बैलेंस शीट बनाई, आप में से कुछ अकाउंट्स को जो जानते हैं, इसमें क्या होता है कि अपना ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, आपकी एट द एंड आपने पूरी की पूरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालनी होती है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, जो आपके खर्चे होते हैं वो आप
सारे एडिशन करते रहते हो। यही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने इंप्लीमेंट करनी है जब आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, जब आपने कोई वेब एप्लीकेशन इस तरह की बना रहे हो ना जिसके अंदर फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, तो वहां पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पीएचपी बड़ी वैरायटी के साथ हमें ये चीजें देती है कि हम जो है ना इस चीज को यूज कर सकें। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब आप पिक्चर्स अपनी अपलोड कर रहे होते हैं फेसबुक के अंदर, तो वो आपको बता देता है आपने आज 5 जो है ना वो अपलोड किए हैं, तो वो क्या है, वो एडिशन ऑपरेटर्स हैं जो कि यूज हुए हुए हैं फेसबुक के अंदर पीएचपी के थ्रू, जो कि आपको बता देते हैं आपने इतनी जो है ना फाइल्स अपनी अपलोड कर दी, इतनी स्टेटमेंट्स अपलोड कर दी है, या आपने इतना डाटा सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके भी वो आपको बता देता है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो रही होती है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप सुनते आ रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर भी, इसी तरह आप इसके अंदर भी यूज करते हैं। आपने कहीं पे भी कोई कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल एक स्विच है, अगर तो वो ऑन हो तो वो लाइट ऑन रखे, अगर वो ऑफ हो जाए तो वो जो है लाइट को भी ऑफ कर दे। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, ये आज मैं आपको जितना कुछ भी बता रहा हूँ ना, ये आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ पीएचपी का। इंशाल्लाह इन सारों को हम प्रैक्टिकली डिटेल के अंदर डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपके जो है ना वो जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं, जो भी आप जब कोड रीड आउट करोगे जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का होगा, तो आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है, पीएचपी को स्टार्ट किया, एक एज है। ठीक है, एज इज इक्वल टू 20, एक हमने पहले से वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है। फिर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर तो एज इंक्रीज हो जाए 18 से तो यू आर एन एडल्ट, यानी कि आप जो है वो अडल्ट हो चुके हुए हैं, एल्स यू आर माइनर, मतलब अब मतलब 18 साल की उम्र तक एडल्ट जब हो जाता है आपके सीएनआईसी कार्ड बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यही फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे आपका जो नादरा का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वहां पे उन्होंने ये एक इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है कि उन्होंने 18 के बाद के ही लोगों को जो है ना उनका सीएनआईसी इशू करना होता है। सबसे पहले जैसे ही आप जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे, इनको एज बताएंगे, अगर तो आपकी वहां पे डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 18 से अबव चलेगी तो ये कंडीशन लगा देंगे ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में ट्रू है, तो इसका आप अगला प्रोसेस आपको ले जाएं ताकि ये अडल्ट है, इसका सीएनआईसी बनना अब जरूरी है। अदरवाइज नहीं तो आप जो है वो माइनर है, अभी आपका ये नहीं बन सकता। ठीक है, तो रियल टाइम जो आपकी चीजें होती हैं वो कैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर चल रही होती है, वो आपने इसके अंदर बताना होता है। ठीक है, इसी तरह फिर आप लूप्स यूज करते हो, जाहिर बात है लूप आप पढ़ चुके हुए हो, कैसे आप बार बार किसी चीज को रिपीट कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक कंडीशन लिखी है, उसके अंदर जब तक आपका एक डॉक्यूमेंट फाइल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करें फॉर एग्जांपल, जब तक उसकी सारी लाइंस कंप्लीट नहीं हो जाती, वो लूप चल रहा है, जैसे वो लाइन कंप्लीट हो जाएगी आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के ऊपर चल जाते हो। ठीक है, तो इसी तरह लूप्स की, फॉर लूप्स की, इंशाल्लाह जब हम इनको प्रैक्टिकल लेकर जाएंगे तो हम इन सारे लूप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और इन्हीं लूप्स को यूज करते जहां पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें कहीं पे यूज कर रहे होंगे, तो आज जब वहां पे वो कोड लिखा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझना। अरेज जो है वो आपका यूज होते हैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने जब अभी तो जो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, जहां पे मैंने आपको नेम सेव करना बताया, क्लास सेव करना बताया, तो हम इसको छोटी सी एप्लीकेशन को वैसे करते हैं। जब आपने कुछ ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल अब आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिस्कस करती है, अब वहां पे आपने सारे मुल्कों के नाम लिखने हैं, 70-80 मुल्कों के नाम लिखने हैं, तो क्या आप एक एक नाम को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे? तो हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अरेज यूज करते हो। इसी तरह आपने किसी जगह पे फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ जो कि डाइट प्लानिंग बनाता है, वहां पे आपने मुख्तलिफ जो वो होते हैं डाइट प्लानर होते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं, जो कि डाइट प्लान बना कर देते हैं। न्यूरल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो हर एक पेशेंट का डाटा पढ़ के उसको मुख्तलिफ चीजें प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा आपने दिन टाइम बनाना खाना है या रात टाइम एप्पल या ऑरेंज जो भी उन्हें, तो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल फ्रूट्स की वैल्यूज पहले से सेव होंगी, वहां से फिर उसको एक्सेस करते जा रहे हैं। ठीक है ना,
तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इसको लिखने का ये तरीका है कि आपने PHP फ्रूट्स लिखा, अरे लिखा, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 1 2। अब उसने जब इक्वल करवाना है फ्रूट जीरो लिखना है, इट मीन्स कि ये जीरो से इसको एक्सेस कर दे तो आउटपुट में एप्पल यूज हो जाएगा, ठीक है। अब जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपसे अरेज की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, लूप की पूछ लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट की पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें पता होंगी, इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता होगी, आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, तभी आप अपने सुपरवाइजर को आंसर दे सकोगे। अदरवाइज वो आपसे पूछेगा अच्छा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताएं, जब आप उसको कुछ बता ही नहीं पाएंगे तो जाहिर बात है इसके ऊपर तो आपका रॉन्ग इंप्रेशन रहेगा ना। इसके पास फंक्शंस हैं, एक चीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, एक तरफ होते हैं कोर PHP के अंदर फंक्शंस। फंक्शंस क्या करते हैं, बेसिकली वो ब्लॉक्स होते हैं कोड के जो कि स्पेसिफिक टास्क कर रहे होते हैं। PHP के अंदर कुछ बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं जो कि आप, और कुछ जो है वो आपको कस्टम फंक्शंस भी क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपने एक PHP का फंक्शन यूज किया कि से हेलो और नेम, इको हेलो नेम। अब ये क्या करेगा कि आपने एक फंक्शन बनाया है जो कि हेलो कर रहा है नेम को, और नेम क्या है, वो नेम होगा जो कि आप नेम के वेरिएबल में डिक्लेयर करोगे। अब नेम के वेरिएबल में आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, जॉन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अली, ठीक है। तो इट मीन एक आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया जिससे फंक्शन जो होता है ना वो पहले से ही डिफाइन कर देता होता है कि आपने प्रोसेस क्या करना है और नाम बाद में। फॉर एग्जाम्पल अब आप कोई अरेंजमेंट करते हो, कोई मैरिज सेरेमनी है या कोई बर्थडे सेरेमनी है, वो एक फंक्शन होता है ना। आप क्या करते हो कि आपने अच्छा बर्थडे सेरेमनी है तो जाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे एक केक कटेगा और आपका जो भी वहां पे फंक्शन होगा वो ऑपरेट होगा। फिर नाम बाद में आता है कि नाम जो है वो उस बच्चे का जिसकी सालगिरह, उसका बर्थडे है, उसका अली है, ठीक है। फंक्शन पहले आ जाता है, फिर उसके बाद नाम उसमें बाद में बताना पड़ता है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद डेटाबेस की इंटरेक्शन आ जाती है, हम यहाँ पे MySQL यूज करेंगे। आपने जो CS403 के अंदर पढ़ी हुई है SQL की क्यूरीज, वही क्यूरीज हम यूज करके, लेकिन इसका यूजर इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, वो आपको इन फ्यूचर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के सेशन का कंक्लूजन ये निकला कि PHP जो है बहुत पावरफुल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज होती है। ये जनरेट कर सकती है वेब पेजेस जो कि इंटरेक्टिव होंगे डेटाबेस के साथ। आप उनकी फॉर्म्स डील कर सकते हो, आप यूजर का डाटा यूजर को शो करवा सकते हो, आप टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल्स के फॉर्म में डाटा को एक्सेस कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो है वो लार्ज कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हो जो कि पहले से ही PHP के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, PHP का कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। PHP के अंदर कौन सी मेन वो चीजें जो कि हम सीखेंगे जिनसे कि हम प्रोजेक्ट के अंदर हुए कोड को समझने में हमें आसानी होगी, और हम फिर सुपरवाइजर को आगे एक्सप्लेन करने में हमें आसानी हो जाएगी, कन्विंस करने में सुपरवाइजर को आसानी हो जाएगी। अभी हमारे पास 5-7 मिनट है जूम की मीटिंग के जो रिमेनिंग पड़े हुए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो लाजमी पूछे। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किया करें ताकि आपको इन फ्यूचर कोड को समझने में आसानी हो। जी, तो कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, माइक पे भी कर सकते हैं और मैसेज पे भी कर सकते हैं। आपने कोशिश किया करनी है कि डेली जो भी हम आपको करवाया करेंगे प्रैक्टिस, उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लाजमी करें अपने सिस्टम के ऊपर, ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप वाइवा के अंदर भी अगर आपको सुपरवाइजर आपका कोड लिखने के लिए कहे तो आप उसको लिख सकें, ठीक है।
जी वास्ते इंशाल्लाह हम जो प्रेजेंटेशन है ना वो जब इसका टाइम आएगा तो आपको प्रेजेंटेशन की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो पीपीटी स्लाइड्स के अंदर होगी और उसके इंशाल्लाह इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्लीट करने के बाद इसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। पहले आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? अच्छा जी, हमजा का क्वेश्चन है कि सर पीएचपी वेब में ही यूज होती है या विंडो एप्लीकेशन में भी यूज होती है? बेसिकली वेब में ही यूज होती है। बड़ी माइनर सी इसकी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे कहीं पे ये एंड्रॉयड में या विंडो एप्लीकेशन में यूज हो सके, लेकिन वो वहां पे भी जब यूज हो रही होती है ना, इसका मकसद वेब की इंटरेक्शन के वेब सर्वर्स के ऊपर, क्योंकि ये इसने चलना वेब सर्वर के ऊपर ही है। ठीक है, तो आप यही समझेंगे ये विंडोज के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही। ठीक है, आजकल जितना भी काम हो रहा है पीएचपी का वो वेब के साथ ही हो रहा है, शुरू से वेब के अंदर ही आता जा रहा है, क्योंकि ये है ही वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मींस जो कि सर्वर्स पे चलती है। ठीक है, तो सर्वर के ऊपर हमारी वेब ही चल रही होती है। जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं वो लोकल सर्वर्स पे चल रही होती है। जब आपने ऐसी एप्लीकेशन बनानी हो जो कि मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सिटीज के अंदर एक्सेस कर सके, तो फिर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो और यहाँ पे पीएचपी यूज करते हो या एएसपी यूज करते हो। तो इन शॉर्ट ये कि हाँ, पीएचपी जो है वो वेब में ही यूज होती है, विंडोज में यूज नहीं होती। और कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो वो लाजमी करें। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह आपको कोई क्वेश्चन हुए तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं ताकि आपको फिर वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।